अच्छी मूवी, बहुत अच्छी। और दिवाली तो एक्चुअली मूवी में भी काफी दमदार है। एकदम शॉर्ट में डिस्क्राइब करेंगे मूवी को और उसके अराउंड। सोच रहे हो एसआरके की मूवी में फार्मर सुसाइड दिख रहा है, बाकी कॉस्ट्यूम्स में भी एसआरके बहुत चमक रहे हैं हर बार की तरह। दुनिया में इनको काली गायकवाड़ ये नाम कैसे मिला? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बड़े दिनों के बाद। और मैं यही सोच रहा था कि यूट्यूब पे किस तरीके की वीडियो बनानी चाहिए, जबकि पूरा फीड मेरा भरा हुआ है मूवी रिव्यूज से और हर जगह एक ही बात चल रही है, मतलब एक ही टॉपिक, जो कि है पठान, नहीं, जवान, नहीं, हाँ मेरा मतलब है शाहरुख खान। जी हाँ, तो मूवी से रिलेटेड अपडेट्स या फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस, ये सब से तो पूरा इंस्टाग्राम, ट्विटर, इवन यूट्यूब भरा पड़ा है। और वहाँ पे अपडेट्स आ रहे हैं, नीचे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, जिसमें से आप रिएक्शंस पढ़ के जज कर सकते हो कि मूवी किस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो उस हिसाब से तो ये वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। पर आप सभी को पता है कि मेरे इस चैनल पर हम मूवी की स्टोरी को रिव्यू वीडियो बनाना, या फिर ट्रेड एनालिस्ट जो पोस्ट करते हैं इतना कलेक्शन हुआ, इतना रिकॉर्ड ब्रेक हुआ, ये सब दिखाकर इसका एक वीडियो बनाना, इसको दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम हियर फॉर। क्योंकि वो तो मेन स्ट्रीम क्रिटिक्स ऑलरेडी कर रहे हैं। मैं आपको वीडियो बना के ये बता रहा हूँ कि पर्दे के पीछे की बात क्या है। बिकॉज व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव इज कि सिनेमा इज लाइक अ कॉइन, जिसकी दोनों साइड्स बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। नंबर वन इज़ कि वो एक इन्फ्लुएंस है सोसाइटी पे और पब्लिक पे, आई मीन। और दूसरी चीज़ है कि इट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। सो ये हमेशा से डिबेट चलती है कि वेदर विच वन इज़ मोर एक्यूरेट। मुझे तो लगता है कि कांट डिसाइड, दिस इज जस्ट दो धारी तलवार। तो वापस आते हैं ब्लॉकबस्टर चार तोड़ मूवी पर, जो रिलीज से पहले ही सुपरहिट हो चुकी थी। बट इस क्रेज को सक्सेस में अगर ट्रांसलेट होते हुए देखना है, दैट इज आई थिंक एसआर के फैंस के लिए वो दिवाली से कम नहीं। और दिवाली तो एक्चुअली मूवी में भी काफ़ी दमदार है। एकदम शॉर्ट में डिस्क्राइब करेंगे मूवी को और उसके अराउंड की चीज़ों को, जो ऑडियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। सबसे पहले आते हैं वन लाइनर रिव्यू पे। अच्छी मूवी, बहुत अच्छी मूवी है। मतलब ये चीज़ है कि आपको ये मूवी प्रोडक्शन क्वालिटी की जो इसकी है उसके सबूत देती रहेंगी टाइम टू टाइम थ्रू आउट द मूवी। एंड आपको सोचने पे मजबूर करेंगी द काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट इज़ पुटिंग ऑन द ऑडियंस। मतलब मूवी में जो दर्द का एलिमेंट होता है, किसी भी मूवी में आप देख लो, वो हमेशा ऑडियंस के साथ में जो मूवी का एक कनेक्शन है उसको नेक्स्ट लेवल पे अपलिफ्ट करके रख देता है। और तमिल सिनेमा इस चीज़ को बड़ी अच्छे से इनकैश करता है। तो ये जो मूवी है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ तमिल मूवी फॉर्मूला जो गारंटीड रिटर्न्स देता है। बट साथ ही में इसमें एक इंग्रेडिएंट ऐसा डाला हुआ है जो कि यू कैन से तूफान, जवान, पठान, आई मीन बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान। एसआर के हमेशा से ही एक बेहतरीन सेंस ऑफ बिजनेस रखते हैं, और एक एक्टर के साथ साथ ही इज ऑल्सो वेरी गुड बिजनेसमैन। सो ये अपॉर्चुनिटी ही डिड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न। और इसीलिए ये एक ज़बरदस्त कोलैबोरेशन उन्होंने प्लान किया है तमिल सिनेमा फिल्म मेकर अटली के साथ में, जो कि एक सक्सेसफुल डायरेक्टर भी है। सो इट इज़ लाइक, मैं जानबूझ के साउथ इंडियन नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि तमिल, तेलुगु, मलयाली और कन्नड़ा, ये चारों अलग अलग फिल्म फ्रेटर्निटीज़ है। इनके नॉर्म्स अलग है, फिल्म मेकिंग के तरीके अलग है, और उतना ही डिस्टेंस एक दूसरे से रखते हैं जितना बॉलीवुड रखता है। तो वहाँ से एक सक्सेसफुल डायरेक्टर और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट यानी शाहरुख खान मिलकर एक स्टार स्टडेड प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं। एंड इट्स टेक्निकली अ वेरी वेल मेड फिल्म। आपको कम मौका मिलेगा शिकायत का। एंड अगर ये फिल्म अच्छी नहीं बनती इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन क्वालिटी, दैट वॉज शॉकिंग। अभी बाकी चीज़ तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आई फील माई ऑडियंस शुड नो। डेफिनेटली मैं यहाँ स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, और एक बैलेंस भी हम मेंटेन करेंगे कितना बताना है, बट इट नीड्स टू बी टोल्ड। तो एक कैप्टिवेटिंग स्टोरी है जो कि एक तीर में कई निशाने लगाती है, और इसकी टाइमिंग जो है वो भी बहुत सटीक लगी। बिकॉज इससे लाइक मूवी तो सेंसेशनल है ही, बट इसका जो पॉलिटिकल स्पेस में इसका जो सिग्निफिकेंस है वो काफ़ी दमदार रहेगा, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में स्टेट के असेंबली इलेक्शंस है, बड़े बड़े स्टेट्स के, और साथ ही में 2024 में लोकसभा इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस है। और मूवी का बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है उस चीज़ को लेके। सो आई थिंक दिस इज़, ये सबसे अच्छा टाइम है, बिकॉज ऑल द पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज आर एट देयर मोस्ट वल्नरेबल सिचुएशंस एट दिस टाइम। सो नाइस टाइमिंग बॉयज, सॉरी बॉयज नहीं, गर्ल्स पावर है। एसआरके की मूवी में इट इज़ इंश्योर्ड दैट गर्ल पावर दिखाई दे। और यहाँ पे 6 लड़कियां हैं साथ में, विच हैव कम टुगेदर एज अ रिजल्ट ऑफ extreme suffering which inspired terrorism
in them, but is justified with emotions. कुछ चीज़ें तो काफ़ी क्लोज टू रियलिटी है, बस चीज़ों को थोड़ा ट्विस्ट करके दिखाया गया है। एंड आई थिंक अगर सिनेमैटिक लिबर्टी को सही तरीके से यूज़ करना है तो दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल। बाकी ये चीज़ एक और अच्छी लगी, जो SRK और उनकी ऑडियंस है जो उनकी मूवीज़ देख के बड़े हुए हैं, ब्रांडेड मूवीज़ स्पेशली लाइक कल हो ना हो या K3G, तो उनमें जो एक हमेशा फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होती थी और उनके सॉल्यूशंस भी जो कि काफ़ी इरिलेवेंट थे मासेस से, उनको पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया गया है। और इट इज़ चेंज्ड विथ रियल लाइफ प्लॉट्स जिस तरीके से रखे हैं। आई थिंक दिस इज़ बिकॉज ऑफ द तमिल इन्फ्लुएंस दैट दे ब्रॉट इन। बट जो भी है, इट इज़ वंडरफुल टू सी दिस चेंज, इट इज़ वेलकम्ड। और द सैड पार्ट अबाउट दिस इज़ कि ये सारा सिर्फ फर्स्ट हाफ तक ही है। इतना अच्छा प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा फॉर इश्यूज लाइक, मतलब सोच रहे हो SRK की मूवी में फार्मर सुसाइड दिख रहा है। सो बहुत ही फार्मर सुसाइड हो गया, या फिर उसके बाद में डॉक्टर्स के साथ में हुआ इंजस्टिस, और धीरे धीरे बढ़ते जाता है। बट द लास्ट वन वेयर दे टुक इट टू, आई डेंट लाइक इट दैट मच, क्योंकि वहाँ पे करप्शन दिखाया दिया है। करप्शन नहीं बोलेंगे, बट एक गलती दिखाई दी है फ्रॉम इंडियन डिफेंस, विच इज़ नॉट अप्रिशिएटेड बाय मी, और रियल भी नहीं लगता। बट ठीक है, जो भी दिखाया है, मैं ये बोलूँगा कि कोशिश बहुत अच्छी की है। और जितना इमोशनल इसका फर्स्ट हाफ है, द वे दे हैव शोन इट, मतलब आप स्क्रीन पर सोचते सोचते बिलीव कर जाओगे कि वट एवर यू पेड फॉर एज अ मूवी टिकट, ये वेस्ट नहीं हुआ है। इट इज़ गोइंग फॉर सपोर्टिंग अ रियली गुड आर्ट वर्क, ऐसा मुझे तो लग रहा था। बट सेम थिंग आफ्टर द इंटरवल, उसी इंटेंसिटी से ये सब शैटर होते जाता है लिटरली। मतलब बस एक हीरो के माँ का जो सीन है, आई लाइक दैट। कुछ पार्ट्स आफ्टर इंटरवल वे गुड, बट देन इट जस्ट स्टार्ट्स फॉलिंग अपार्ट। बस हीरो की माँ का एक स्टोरी बहुत अच्छे से इन्होंने दिखाया है, दैट इज समथिंग दैट मूव्ड मी, एंड थम्स अप फॉर दैट। कैपिटलिज्म पर अटैक हुआ है मतलब मूवी में, जो कि अच्छी बात है। इट शुड बी शोन, लोगों को पता चलना चाहिए क्या चीज़ें है। बट इट्स लाइक काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है, जो पॉलिटिकल टर्मोइल मीडिया में चलता है उसको लेके। सो सर्टेनली हैज़ एन इम्पैक्ट। और बट कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस वो भी दिखाई देता है जो विच कम्स पॉलिटिकली फ्रॉम केरला और तमिलनाडु, आई मीन द कम्युनिस्ट वाला। सो खैर उस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर, इलेक्शंस को ध्यान में रख के मूवी में कंटेंट प्लांटेड है। आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ बैड थिंग, आई एम जस्ट मेकिंग अ पॉइंट। और एक और चीज़ जो अच्छी लगी मूवी में, दैट इज़ डेमोग्राफिकली ये बहुत ही कनेक्टेड मूवी है। यू विल सी अ गाय फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, महाराष्ट्र में प्लॉट है, समबडी इज कमिंग फ्रॉम केरला। सो बड़ा ही डाइवर्स दिखाया है सब कुछ, विच इज़ रियली गुड, आई लाइक इट। और दो चीज़ें जो मेंशन करने लायक है रिमार्केबली मुझे बात करनी है, वो है कि नंबर वन इज साउंड डिज़ाइन, बहुत सही लगा, अच्छा लगा एकदम। नॉट जस्ट द सॉन्ग्स, सॉन्ग्स जस्ट एवरेज है, बट जो बैकग्राउंड स्कोर है दैट इज़ अमेजिंग। और गानों की बात करें तो चलिया वाला इज़ द ओनली सॉन्ग दैट आई लाइक्ड प्रीटी मच, एंड इट्स स्टिल आई थिंक द बेस्ट वन। बाकी एवरेज है। और दूसरी चीज़ है डायलॉग्स। डायलॉग्स पता नहीं कौन अप्रूव कर रहा था इस मूवी के, बट कितना भी बोल लो, नो मैटर हाउ मच हाउ हार्ड यू ट्राई, डायलॉग्स आई कुड नॉट लाइक देम। मुझे लग रहा था जैसे साउथ इंडियन मूवी को जब हम डबिंग करने के बाद में सेट मैक्स या स्टार गोल्ड पे देखा करते थे बचपन में, बस वही काइंड ऑफ लेवल था। सो दैट्स नेगेटिव। बाकी प्रोडक्शन डिज़ाइन में कॉस्ट्यूम्स बहुत बेहतरीन है। SRK मतलब चेन्नई एक्सप्रेस वाला लुक एक और बार काइंड ऑफ रिपीट हुआ है, बट स्टिल इट इज़ मेस्मराइजिंग। दूसरी चीज़ है, बाकी कॉस्ट्यूम्स में भी SRK बहुत चमक रहे हैं हर बार की तरह। सो बट बाकी जो लोग हैं उनके कॉस्ट्यूम्स और उनकी एक्टिंग भी ठीक ठाक है। एवरीथिंग इज फेयर। जस्ट वो स्वदेश वाली कावेरी अम्मा दैट वाज अ यूजलेस शॉट आउट, कंप्लीटली इरिलेवेंट। बट हो सकता था रिलेवेंट इफ दे कुड हैव एक्चुअली कास्टेड समबडी एज ओल्ड एज अम्मा, शाहरुख की अम्मा। बट यहाँ पे जो बंदी है, आई डोंट नो व्हाट हर नेम इज, बट लगता नहीं कि शी इज मदर ऑफ शाहरुख।
कुछ चीज़ें मूवी में इधर उधर है, जैसे शाहरुख इतने सफाई से प्लान बना के, देन ही इज़ ऑल्सो सिस्टम को सी बना के इतना फास्ट फास्ट सब कुछ ऑर्गेनाइज करके, दैट्स अनरियल, जो कि फिर भी ठीक है। बट वन थिंग, ये जो मास्क वाला चीज़ था, रब ने बना दी जोड़ी में वी कुड अंडरस्टैंड कि वो तो बेचारी अनुष्का थी। यहाँ तो नयनतारा हु हरसेल्फ इज अ कॉप, जो उसको आवाज़ से, शक्ल से कहीं ना कहीं से तो पहचान सकती है ऑलमोस्ट, बट शी डजेंट अंटिल एजेंसी उसको बताए ये वही है। सो दैट वाज प्रीटी क्रेजी। और बट चलता है, अभी कुछ कम कुछ ज़्यादा हो ही सकता है। अगर गदर 2 में लोगों को फिजिक्स नहीं देखनी है तो यहाँ पे भी वी शुड नॉट कंसिडर इट दैट वे, मूवी इज जस्ट बीइंग सेलिब्रेटेड। कॉपी पेस्ट भी कुछ हद तक है, जैसे टू नेम चार्लीज एंजल्स, मनी हाइस्ट और अपोकैलिप्टो करके एक मूवी है, तो दिखाई पड़ता है। बट जो बैटल ऑफ परसेप्शन है इंटरनेट पे, वो मतलब क्या कॉपी है और क्या इंस्पिरेशन है, वो खुद में एक मूवी है, फ्लॉप वन। मतलब द थिंग इज कि SRK की मूवी में अगर कुछ कॉपी हो रहा है तो इट इज़ कॉल्ड एडाप्टेशन, वही अगर बाहुबली में हो रहा है तो इट इज़ कॉल्ड चीप कॉपी। जैसे SRK की इस मूवी में एक सीन है जहाँ पे छोटा बच्चा है, शाहरुख उसको ऐसे करके उठा के दिखा रहे हैं सबको, तो वो बोल रहे हैं कि इट इज़ कॉपीड फ्रॉम बाहुबली, जो कि खुद कॉपीड है लायन किंग से। सो कैन वी से कि अच्छा ठीक है वो सब छोड़ो, बट मान लेते कि अगर ये कॉपी है, ऐसा लोग बोल रहे हैं, बट उससे मूवी पे कितना इम्पैक्ट हो रहा है, मुझे नहीं लगता कुछ हो रहा है। और रही बात कि कितना इस पे लेवल ऑफ डिस्कशन होना चाहिए, तो आप सोचो कि अगर एक बच्चे को दिखाना है पब्लिक में या फिर बहुत सारे लोगों को, आई थिंक दिस इज द कॉमन पोस्ट दैट एनीबडी विल डू, कोई भी सिचुएशन में, चाहे आप जंगल में हो, जनता के बीच हो या फिर जेल में। तो इन सब बातों पे बहस करना इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। हम अगर एक चीज़ ज़रूर है जो मैं बताना चाहूँगा, और वो है फांसी का प्रोसेस, जो यहाँ पे एक बार नहीं बार बार रीइटरेट करके दिखाया गया है, ऐसे वाला, टू मेक श्योर इट स्टेज विथ यू। एंड ये मत कहना भी कि ये कोइंसिडेंस है या फिर मैं हेट फैला रहा हूँ। गेस द नेम ऑफ द विलन, विच इज काली। अभी फेथ को बाजू में रखते हैं, आप गूगल करके काली नाम से गूगल करके देख लो, व्हाट कम्स टू योर फीड। सो एक्चुअली मुझे बोलने से पहले SRK फैंस, मुझे आप लोग कमेंट में बताएं पूरे दुनिया में इनको काली गायकवाड़ ये नाम कैसे मिला इस कैरेक्टर के लिए। फिर भी नोटिसिएबल डिफरेंस है इस बार, क्योंकि काली जो कि एक वेपन्स का डीलर है, उसके दिमाग पर टीका लगाना भूल के शायद, और उसी के अगेंस्ट जो एक अच्छा कंपैशनेट और विक्टिम यूजुअली एक्स्ट्रा का कैरेक्टर दिखाया जाता है बॉलीवुड में, वो मौजूद है। बट सरप्राइजिंगली उसका नाम लक्ष्मी है। सो हेटर्स वर्सेस लवर्स दोनों के लिए इस मूवी को स्टीरियोटाइप करना बहुत मुश्किल है। तो फाइनली मूवी आधी अच्छी और आधी एवरेज है, मुझे पसंद आई, 5 में से 3 स्टार। हर टाइप के ऑडियंस के लिए एटलीस्ट वन टाइम वॉच है, और मेरे फैंस जो ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं उनको बहुत सारा प्यार। तो ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस और मूवी की स्टोरी, ये सब आप बाकी रिव्यू चैनल्स पे देख सकते हो। हम मिलेंगे अगली बार एक नए वीडियो के साथ में। तब तक अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।